प्रिय साथियों, राधे राधे। प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। जी हां, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास कंटेंट वाली एक और क्लास। हम लेकर आते हैं प्रतिदिन एक ऐसी क्लास जो आपकी परीक्षा के लिए होती है रामबाण। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे समध्वनि मूलक भिन्नार्थक शब्द। ऐसा ये कंटेंट हम लेकर आए हैं जिसमें आपको एकदम सीखने को मिलेगा, एकदम नया सीखने को मिलेगा। ये इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए, पढ़ना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से भी पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें कुछ सीखना भी चाहिए। एक चीज होती है परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ना, एक चीज होती है ज्ञान के लिए पढ़ना। और जब ज्ञान के लिए आप पढ़ते हो तो परीक्षा तो आप पास ही हो जाओगे। जब आपका ज्ञान बहुत अधिक होगा, आपका विस्तार होगा, बहुत अधिक आपने सीख लिया होगा, तो परीक्षा छोटी पड़ जाएगी। तो परीक्षा के लिए पढ़ोगे तो हो सकता है परीक्षा पास हो पाओ या न हो पाओ, लेकिन आप सीखने के लिए पढ़ोगे तो जरूर परीक्षा पास हो जाओगे। चलिए, तो आज हम आपको सीखने के लिए पढ़ें। आज की क्लास है सीखने के लिए पढ़ें, और विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो सीखने के लिए पढ़ना चाहते हैं। चलो, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द सभी को राधे राधे। पहला है अभ्यास और अभ्यास। इन दोनों में क्या अंतर है ये तो आप दोनों इसे तो आप जानते ही हैं। इसे बताने की हमें कोई विशेष जरूरत नहीं है इसे बताने की, ठीक है। इस वाले को इसे तो आप जानते होंगे। इस अभ्यास का मतलब क्या है? किसी काम को बार बार करना, ठीक है। किसी काम को बार बार करना, ठीक है। बार बार करना, यह है अभ्यास, ठीक। अब इसका अर्थ बताओ जो पहले लिखा हुआ है तो जाने हम, ठीक है। ये मध्य प्रदेश पीसीएस में आया है। अब ये आप कहोगे कि परीक्षा में आता है कि नहीं आता है। मध्य प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है, बताइए, ठीक है। और आजकल नहीं, पुराना आया हुआ है खूब। तो अभ्यास इसका मतलब होता है निकट, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? निकट। ये आपको मेरे हिसाब से नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। बिल्कुल नया मिला होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो, अरुज। अब चलते अरुज। अरुज और अरुज। अरुज का मतलब होता है निरोग। निरोग ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त कह सकते हैं, जिसमें रोग ना हो, निरोग हो, तंदुरुस्त हो, ठीक है। अब है अरुझ। इसका अर्थ होता है उलझना, उलझना, ठीक है, या फंसना, ठीक है। कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, जरूर मिलेगा, ठीक है, जरूर। अनुवेश और अनुवेश्य। चलो बताओ, अनुवेश। अनुवेश का अर्थ क्या होता है? अनुसरण। अनुसरण मतलब पीछे चलने वाला। और अनुवेश्य का मतलब होता है पड़ोस के घर में रहने वाला या बगल के घर में रहने वाला, ठीक है। कुछ भी कह सकते हो। अनुवेश्य ऐसे कह लो, बगल के घर में रहने वाला, घर में रहने वाला, उसे कहते हैं अनुवेश्य, ठीक है। आज की क्लास है सीखने वाली। कंटेंट सीखो, नया सीखो। अश्रि और अश्रु, बताइए। चौथा, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। अश्रि का अर्थ क्या है? अश्रु और अश्रि, बताइए। ये तो आप जानते ही हो, आंसू। इसे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसू। अब बता दीजिए अश्रि का क्या है? अश्रि, इसका बता दो, बहुत महत्वपूर्ण। अश्रि कोना, ठीक है, या नोक, ठीक है, या धार, ये है अश्रि। अब है आश्रुत और आश्रुति, बताइए। आश्रुत, आश्रुति, बताओ। इसका अर्थ क्या होता है? न सुना हुआ, न सुना हुआ, ठीक है। आश्रुत, न सुना हुआ। इसे दूसरे रूप से कह सकते हैं अवैधिक, ठीक है। और इसे कहेंगे कर्णहीन, जिसके कान ही ना हो,
ठीक है। आश्रित, आरसी, आरसी ये तो जानते ही होंगे, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो आपने सुना होगा। ये वाला आरसी, ये हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का कहावत कही जाती है। ठीक है, इसका मतलब दर्पण। ठीक, और ये है आरसी। इस आरसी का मतलब क्या है, ये बोलो मूर्धन्य ष, ये तो दर्पण है। इससे बताओ ये नया सीखने को मिलेगा। देखो हर एक में आपको एक नया सीखने को मिलेगा, एक नया सीखने को मिलेगा। बस हमारा उद्देश्य यही है कि एक आपको कुछ न कुछ नया सीखने को अवश्य मिले। बताओ इसमें ये आपको मिला होगा, ठीक है, इसका अर्थ होता है वैदिक। ठीक, या होता है वैदिक वाणी। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। ये हो गए कितने, 6। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ऊत और ऊते, बताओ ऊत का अर्थ क्या होता है? बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो बोलो। निरा बेवकूफ, निरा बेवकूफ। ठीक है, निरा बेवकूफ होता है, ठीक है, उसे कहते हैं ऊत। क्या कहते हैं? ऊत। और ऊत सिलाई, ठीक है, या सिलाई करने की मजदूरी। ठीक है, सिलाई या सिलाई करने की मजदूरी। रिक्त, ये परीक्षा में बहुत बार आया है। रिक्त, रिक्त का मतलब क्या होता है? रिक्त का मतलब क्या होता है बताओ? धन, जायदाद, सोना। ठीक है, ये रिक्त। और रिक्ष, रिक्ष का मतलब होता है रीच, रीच। ठीक है, भल्लुक या तारा, भालू। ठीक, एड और एड, एड ये पॉइंट यहां लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ है, बस इतना अंतर है। एड माने होता है बहरा, इसका अर्थ होता है बहरा। ठीक है, और ये पॉइंट लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा एड़ी। ठीक है, अगला है कदन और कदन। कदन, कदन का अर्थ होता है हिंसा। ठीक है, और कदन का अर्थ होता है खराब अन्न। क्या अर्थ होता है? खराब अन्न। ठीक है, कदन बुरा अन्न और कदन हिंसा। अगला है करीश और करीश। बहुत बढ़िया, बताइए इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सूखा गोबर। इसका अर्थ क्या होता है? सूखा गोबर। और इस करीश का अर्थ क्या होता है? गजराज। ठीक है, गजराज, करीश, करधन ईश। ठीक है, करधन ईश, गजराज। अगला है कश और कस। कश और कस, इसका अर्थ होता है चाबुक, कश। और इसका अर्थ होता है कसौटी। क्या होता है? कसौटी। ठीक है, आज की क्लास कुछ नया सीखें। ठीक है, कसौटी। ठीक, चलो भाई अगला क्या है? कलमास। कलमास और कलमस, इसका मतलब होता है काला या चितकबरा। ठीक, और इसका अर्थ होता है कलमस माने होता है पाप। ठीक, अगला है कलिल और कलील। बताइए कलिल माने क्या होता है? कलिल, कलिल माने होता है मिश्रित। ठीक है, और कलील माने होता है घोड़ा। कलील माने क्या होता है? घोड़ा। ये हो गए 14। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो भाई, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगला है कुजन और कूजन। बहुत शानदार है कुजन। कु माने बुरा, जन माने व्यक्ति, दुर्जन।
दुर्जन को कुजन कहते हैं, ठीक है, को माने बुरा, और कुजन पक्षियों का कलरव। जब पक्षी किसी पेड़ पर या कहीं एक जगह इकट्ठे होकर आवाज करते हैं उसे कहते हैं पक्षियों का कलरव कूजन। क्या कहलाता है? कूजन। अगला है चसक और चसक। बताओ, इसका मतलब होता है प्याला और इसका मतलब होता है आदत। चसक आदत या लत, लत लग जाना, आदत लग जाना। ठीक है। अगला चास और चास। बताओ, ये होता है नीलकंठ पक्षी। नीलकंठ पक्षी को कहते हैं चास। ठीक है। आज की क्लास कुछ नया सीखें। और ये चास होता है खेती, जुताई। ठीक है। अगला है चंपक और चंपत। बताओ, चंपक और चंपत। चंपा का पेड़, चंपा का पेड़, और चंपत गायब, चंपत गायब। अगला है चदिर और चद्दर। चदिर माने क्या होता है बताइए? चदिर चंद्रमा, कपूर और हाथी भी होता है। ठीक है। और चद्दर चादर होता है, बितान। ठीक है। चादर ओढ़ने वाली चद्दर, और चदिर चंद्रमा। ठीक है। चलो भाई, अगला क्या है? चर और चरी। चर और चरी। चर, चर, चर और चरी। बताओ, चर माने होता है पशु, और चरी माने होता है दूती, अनुचरी, जासूसी। ठीक है, जासूस, चरी। अगला है चंद्री और चंद्र। बताओ, चंद्री और चंद्र। चंद्री चंद्रमा की पत्नी। ठीक। और चंद्र बुध ग्रह, बुध ग्रह। ठीक है। अब चिर और चिरी। बताइए, एकदम नए नए हैं। चिर और चिरी। चिर, चिर, चिर कहते हैं तोता को, और चिरी कहते हैं चिड़िया को। ठीक है। एकदम नए नए, एकदम अच्छे अच्छे शब्द। ये देखो, पर्यायवाची भी इनसे बढ़ेंगे, शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ भी आपको आएंगे। ठीक है। तो इससे, और ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द तो है ही। चैत्य और चैत। चैत्य, इसका मतलब चैत्य चिता संबंधी। चैत्य माने चिता संबंधी, और चैत एक महीना, एक माह का नाम। होली के बाद जो शुरू होगा, चैत महीना। ठीक है। चलो, अगला है छह या छ। तो छह तो आप जानते ही, कितने की संख्या? छह। ठीक है। इसका क्या है अर्थ? काटना, खंड, निर्मल। ठीक है। ये है छ, और ये है छह। ये मान लो, या ये मान लो, या 5 + 1, 5 + 1। चलो, छाक और छाग। छाक, छकने का भाव, नशा। ठीक है। छकने का भाव, छकने का भाव, छाग। इसे नशा भी कह देते हैं। ठीक। अब बचा छाग। तो छाग क्या होता है? छाग होता है बकरा। छाग माने क्या होता है? बकरा। ठीक।
अगला है छिद और छित्ते। छिद माने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। ठीक है, छिद माने क्या होता है? कुल्हाड़ी, वज्र या काटना। कुल्हाड़ी, वज्र या काटना। और छित माने क्या होता है? छित, पृथ्वी। छित धनीश क्षितीश, आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी। जगत धन जगत, जगत और जगत, जगत। कुएं का चबूतरा, ठीक है, और हलंत लगा है, वो जगत संसार। यदि हलंत नहीं लगा है तो जगत कुएं का चबूतरा। ठीक, अगला है जत्तु, गोंद, गोंद या लाख। और जतु चमगादड़, ठीक है। और एक ऋषि का भी नाम था जतु, एक ऋषि का नाम भी था जतु। ठीक है, तो ये आज समय का अभाव है, तो आज हमने आपको ये महत्वपूर्ण 28 दूनी 56, ये महत्वपूर्ण शब्द हमने आपको बताए, इतने शब्दों के अर्थ मिले। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, कौन से टेलीग्राम से जुड़ना है? PRAD BYOT प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, और ये नंबर है ही आपका 9758 43 28 87। ठीक है, और रंगों का पावन पर्व आप सबको शुभ हो। रंगों का पावन पर्व आपके जीवन में भी विभिन्न प्रकार के रंग लाए, आपका जीवन रंगीन हो जाए, खुशियों से भर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, राधे राधे।